हर बड़े पैमाने की परियोजना के पीछे अदृश्य प्रयास, सटीक योजना और भविष्य के लिए एक दृष्टि छुपी होती है। ऑनरा इंफ्रास्ट्रक्चर आज सिर्फ इमारतें नहीं बना रहा है, बल्कि भविष्य का निर्माण कर रहा है। ऐसे समय में जब भारत सौर ऊर्जा की ओर बढ़ रहा है, हर नींव जो हम रखते हैं वह एक टिकाऊ भविष्य की ओर एक कदम बन जाती है। यह साधारण निर्माण नहीं है, यह राष्ट्र निर्माण है। नमस्कार, मेरा नाम मुथु कुमार है। मैं यहाँ गजट इंजीनियर के रूप में काम कर रहा हूँ। ऑनरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड हमारी कंपनी चेन्नई आधारित कंपनी है। अभी हम कर्नाटक के कुदलिगु नामक स्थान पर हैं और नेम्मेली नामक जगह पर भी मौजूद हैं। तो यहाँ इस जगह पर हम एक सोलर प्लांट का निर्माण कर रहे हैं। तो अब हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। अभी जो प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं उसका नाम है कंटिन्यूम ग्रीन एनर्जी। ये ब्लॉक 2 है। कुल मिलाकर हमारे पास यहाँ 5 आईटीसी है। अभी हम जो बना रहे हैं वह एक आईटीसी है। सिर्फ इस एक आईटीसी का क्षेत्रफल देखें तो ये 80.71 एकड़ है। बाउंड्री कॉमनवेल्थ बाउंड्री बनाए तो 3.6 लीटर है। अब हम पाइल देखेंगे। ये सिंगल पाइल है। इसी तरह हमारे पास 6280 पाइल्स है। अगर आप इसमें देखें तो 10 पाइल्स मिलकर एक टेबल बनता है, 5 पाइल्स मिलकर हाफ टेबल बनता है। अब 30 टेबल्स मिलकर 1 मेगावाट देंगे। अगर आप इसका कुल मेगावाट देखें तो इस प्रोजेक्ट का है 70.4 मेगावाट। हम अपने पाइल के बारे में देखने वाले हैं। सबसे पहले इसमें देखें तो स्टैंडर्ड के अनुसार ये पूरा इलाका चट्टान पहाड़ी क्षेत्र जैसा है। हम जब इसमें ड्रिल करते हैं तो हम DTH ही इस्तेमाल करेंगे। इसमें हम DTH इस्तेमाल कर सकते हैं, ओएंगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इलाका मिट्टी वाला हो तो ओंगर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पहाड़ी इलाका होने की वजह से हमने DTH का इस्तेमाल किया है। इसकी गहराई देखें तो इसमें 1.4 मीटर की गहराई है। तो इसमें हमने M25 कंक्रीट का इस्तेमाल किया है। पोस्ट सी पोस्ट, इस पोस्ट के नीचे एक कनेक्टिंग पोस्ट है। उसके बाद इसे कंक्रीट करने के बाद अगर आप देखें तो ये MMS है। इसके बाद जो हम फिक्स करने वाले हैं उसके ऊपर आपको इस तरह पर्लिन फिक्स करना होगा। यही है पर्लिन। हम हर एक MMS को कनेक्ट करने के लिए पर्लिन का इस्तेमाल करते हैं। इसे फिक्स करके टाइप करके अलाइनमेंट करने के बाद ही हम मॉडल फिक्स कर सकते हैं। एक टेबल में 49 मॉडल आते हैं। तो नीचे एक लेयर, ऊपर एक लेयर, 2 लेयरों में आएगा। अगर यही हाफ टेबल है तो उसमें आधा ही आएगा। मॉडल का डिग्री कितना है देखेंगे तो 12 डिग्री होगा। इसमें जो स्पेसिंग है वो नॉर्थ साउथ स्पेसिंग है। हमें जहाँ ज़्यादा सूर्य की रोशनी कवर होती है उस एरिया के अनुसार हमने टेबल को फिट किया है 12 डिग्री। अब हम देखने जा रहे हैं कि सभी टेबल्स को कैसे कनेक्ट करने वाले हैं, यानी डीसी ट्रेंच के बारे में देखने जा रहे हैं। अभी आप जो देख रहे हैं वह डीसी ट्रेंच है। इसमें देखें तो ट्रेंच के लिए 10 तरह के सेक्शन दिए गए हैं, यानी हर ट्रेंच अलग अलग साइज में, अलग अलग गहराई में आता है हमारे लिए। तो जो ट्रेंच हम देख रहे हैं वह ए सेक्शन में मौजूद ट्रेंच है जिसमें हम खड़े होकर बात कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ मौजूद इन सभी ट्रेंचों को विस्तार से मिलाकर देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि हमारे पास कुल मिलाकर लगभग 6000 रनिंग मीटर की लंबी डीसी ट्रेंच उपलब्ध है। इसमें कई अलग अलग लेयर बाय लेयर बनाई गई हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर अच्छी तरह से ड्रेसिंग का काम करते हैं और उसके ठीक बाद हम सैंडबेड डालने की प्रक्रिया पूरी करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारी मुख्य डीसी ट्रेंच है। इस डीसी ट्रेंच के बिल्कुल बगल में ही हमारे पास SSCB इंसुलेशन की सुविधा है और साथ ही यहाँ पर SSCB इंसुलेशन पैनल्स भी व्यवस्थित रूप से लगाए गए हैं ताकि सब कुछ बारीकी से देखने और समझने के लिए उपलब्ध रहे। इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इसके चारों ओर व्यवस्थित रूप से अर्थ पिट्स बने हुए हैं और फिर उसके बाद एक सुरक्षित बाउंड्री वॉल दी गई है। अगर हम इस विशेष ब्लॉक यानी ब्लॉक नंबर 2 की कुल डीसी क्षमता को देखें तो ये लगभग 21 मेगावाट के करीब है और यदि इसकी ऐसी क्षमता पर गौर करें तो वह 13 मेगावाट निर्धारित की गई है। इस डीसी पावर सप्लाई से आगे हमें किस दिशा में जाना है यह मैं अब आपको विस्तार से दिखाता हूँ। आइए मेरे साथ। अभी हम वर्तमान में जिस सटीक जगह पर खड़े हैं वह ITC 01 का क्षेत्र है। हम यहाँ ट्रेंच के रास्ते से आए हैं। डीसी ट्रेंच से होकर यहाँ पहुँचने के बाद अब आप देखिए इसके ठीक बाद बाईं ओर हमारे पास इन्वर्टर संख्या 1, 2 और 3 स्थित हैं। वहीं अगर आप दाईं ओर नज़र डालें तो वहाँ इन्वर्टर संख्या 1, 3 और 4 मौजूद हैं। इसके बिल्कुल अपोजिट साइड यानी विपरीत दिशा में ICGO का सिस्टम लगा हुआ है। तो मुख्य रूप से इन इन्वर्टरों के माध्यम से ही हम डीसी करंट को सफलतापूर्वक कन्वर्ट करके उसे आईसी में भेजते हैं।
यहीं से हमारी पूरी इलेक्ट्रिकल पावर स्टोर की जाती है। इसके बाद ये संचित पावर मुख्य सबस्टेशन को वितरण के लिए दी जाती है। तो हमने यहाँ की पूरी इन्वेंट्री को अच्छी तरह से देख लिया है। अब इसमें आगे चलकर 2 बड़े ओनायल टैंक स्थापित होंगे और एक मजबूत एक्सेलरेटर फाउंडेशन का निर्माण होगा। उसके बाद जब सब कुछ पूरी तरह से संपन्न हो जाएगा, तब इसमें सुरक्षा फेंसिंग के चारों ओर 2 प्रवेश द्वार यानी विकेट गेट लगाए जाएंगे। हमारा यहाँ इस्तेमाल होने वाला कंक्रीट M20 ग्रेड की उच्च गुणवत्ता का है। इसके लिए हमारी जो मुख्य 2 चीज़ें हैं, पॉज ये हैं, 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, 2 विशेष चीज़ें हैं। अब इस ब्लॉक 2 के पूरे प्रोजेक्ट में विस्तार से देखें तो हमारी कुछ बहुत ही मुख्य चीज़ें सामने आती हैं। ये हमारी लगभग 80 एकड़ की विशाल ज़मीन है, जिसमें फ़िलहाल काफ़ी झाड़ियाँ और छोटे छोटे जंगली पौधे उगे हुए हैं। इन सभी को पूरी तरह से क्लीन करके, ज़मीन को समतल यानी लेवल करके, उसके बाद ही हम पाइल का सटीक मार्किंग कार्य शुरू करते हैं। हम अपने अनुभवी सर्वेयर के माध्यम से सभी पाइल्स का बारीकी से मार्किंग करवाते हैं। अब आप यहाँ स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, ये पाइल सर्वेयर द्वारा पूरी शुद्धता से मार्क किया गया है। तो ये सब कुछ सर्वेयर से मार्क करवाया गया है। उसके बाद ही हम ज़मीन में ड्रिलिंग की प्रक्रिया को शुरू कर सकते हैं। तो ड्रिलिंग के बारे में बताऊं, यह सी पोस्ट है, इसे ध्यान से देखिए। पाइल कास्टिंग की प्रक्रिया से पहले इस सी पोस्ट के नीचे एक छोटा पीस डालकर और 2 नट्स को मजबूती से लगाकर सपोर्ट देते हैं। ऐसा मजबूत सपोर्ट देने के बाद जब आप ट्रैक्शन की स्थिति को देखें तो हमेशा ईस्ट साइड यानी पूर्व दिशा में एक पोस्ट डालते हैं। उसके बाद टेम्पलेट लगाकर हम सही अलाइनमेंट सुनिश्चित कर सकते हैं। तो हर 10-10 पाइल्स की दूरी पर हम अलाइनमेंट की जांच करते हैं। अलाइनमेंट पूरा होने के बाद अंतिम क्लियरेंस के लिए हम RF पाइल्स को राइज करते हैं।